जादुई चिड़िया। ये कहानी है कमल नाम के किसान की। वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहता था। उसका अपना खेत नहीं था, वो दूसरों के खेतों में काम करता था और अपने परिवार की जीवनी चलाता था। गरीब था पर दयालु भी बहुत था। कोई भी दरवाजे पर आए उसका आदर करता और जो भी भोजन घर में होता उसे बिना झिझक के उनके सामने परोस देता था। एक दिन की बात है, बाहर बहुत बारिश हो रही थी। एकदम तूफानी हवा चल रही थी। कमल अपनी पत्नी से बोलता है, जानकी, अब मैं क्या बताऊं, बाहर इतनी बारिश हो रही है और तूफानी हवा भी चल रही है। मैंने जो मालिक के यहाँ खेती की थी वो सारा नुकसान हो गया होगा और मुझे नहीं लगता कि 3-4 दिन तक बारिश बंद भी होगी। उतने दिन का राशन पानी है या नहीं? नहीं जी, मुश्किल से 2 दिन चल जाएगा। घर का पूरा राशन खत्म होने वाला है। मैंने आपको बिना बताए पड़ोस की चाची से थोड़ा उधार मांगा था। सोची कि जब आप पैसे लेकर आएंगे तब दे दूंगी। तब तक बाहर से चिड़िया के चहचहाने की आवाज आने लगी। कमल बाहर आकर देखा तो एक चिड़िया पूरी भीगी हुई थी। थोड़ी देर और बारिश में रहती तो मर जाती। कमल उसे अंदर लेके आता है। बहुत बीमार सी लग रही थी। कमल उसके सामने थोड़ा सा चावल छींट देता है। अगले दिन वो चिड़िया की तबीयत थोड़ी ठीक थी। वो पूरी घर में उड़ती फिर रही थी। अचानक से वो चिड़िया बोल पड़ती है, कमल, उठो कमल, देखो बाहर बारिश बंद हो गई। अरे, तुम बोलती भी हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अरे जानकी, ये देखो, ये चिड़िया बोल भी सकती है। देखो कमल, अब बारिश बंद हो गई। अब तुम्हें राशन की कमी नहीं होगी। आज तुम काम पे जा सकती हो। अरे कमल, तुम उदास क्यों हो गए? क्या बताओ, आज तो बारिश बंद हो गई है, पर मालिक के खेत का पूरा नुकसान हो गया होगा। आज तो ना ही पैसे मिलेंगे और ना ही अन्न का एक दाना। 20 साल हो गए पर ना ही मैं एक घर ले सका और ना ही खेत जिसमें मैं अपनी मर्जी से खेती कर सकूं। थक गया हूँ सबकी गुलामी करते करते। कभी कभी तो मर जाने का मन करता है, पर फिर जानकी और बिटिया का चेहरा सामने आ जाता है। अगर मैं भी नहीं रहा तो इनका क्या होगा? मेरे सिवा इनका और है भी कौन? तुम चिंता मत करो कमल, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं तुम्हें एक घर और खेत देती हूँ। तुम बहुत मेहनत करते हो। जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। अब मुझे चलना होगा। चलती हूँ। इतना कह के चिड़िया चली जाती है। अब कमल का अच्छा सा घर होता है और अब कमल अपने ही खेत में काम करता है। कमल को उसके मेहनत का फल मिल गया। सीख, हमें मेहनत करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब समय आएगा हमें हमारे मेहनत का फल मिल ही जाएगा। वो कोई हमसे छीन नहीं सकता। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कहानियों में तो चमत्कार होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि असल जिंदगी में आपको कभी आपके मेहनत और परिश्रम का फल नहीं मिलेगा। हौसला रखिए और अपना कर्म करते रहिए।